The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली आई मूवी UT69। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस है। आपको पता है शिल्पा शेट्टी जी के जो हस्बैंड है राज कुंद्रा, उनके ऊपर पोर्नोग्राफी का केस चल रहा था, उसके ऊपर बेस करके ये मूवी लिखा गया है। ये मूवी बहुत ही अच्छे तरीके से एंड पॉजिटिव वे में जेल के एनवायरनमेंट को पोर्ट्रे करा गया है। जिससे राजकुमार हिरानी जी की संजू मूवी थी, आपको वैसा वैसा वाइब आएगा। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इससे पहले बता दूं, मूवी के एंड में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। मूवी के शुरुआत में हम एक वैन देखते हैं जहां पर राज कुंद्रा और उनके लॉयर होते हैं, और हमको पता लगता है कि टीवी वगैरह न्यूज में हर जगह दिखा रहा है कि राज कुंद्रा के ऊपर इतने करोड़ का एक केस चल रहा है जो कि पोर्नोग्राफी को लेकर है, और उनको कोर्ट ने जेल की सजा सुनाया है। राज कुंद्रा के लॉयर बोल रहे हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुमको 2-3 दिन में ही निकाल लेंगे। राज कुंद्रा तब बोलते हैं, 2-3 दिन, वो भी जेल में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है और मैंने कुछ किया भी नहीं है। तब उनके लॉयर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी तुमको फैमिली से मिलाएंगे। फिर क्या, हम देखते हैं राज कुंद्रा जेल के अंदर एंटर करते हैं। पहले तो उनको एज ए सेलिब्रिटी कैदी ट्रीट किया जाता है। उनके पास जो सामान था उसको उनको ले जाने दिया जाता है, बट उनका महंगा शैम्पू, ब्रश वगैरह सब कुछ वो लोग रख देते हैं, क्योंकि उनसे कहीं पर खून हो सकता है या वो लोग भाग सकते हैं। यहाँ तक कि पजामा का नारा भी खोल के रख देते हैं, बोलते हैं कि अगर तुमने इससे फांसी लगा लिया तो हम फंस जाएंगे। और उसको ये भी बोला जाता है, एक तावल ले लो और खुद को नंगा कर लो, हम देखना चाहते हैं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे या तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सीन बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है और राज कुंद्रा के लिए ये करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले इसने ये सारा चीज कोई फेस ही नहीं किया था। वो बॉर्न एंड बॉट अप यूके में है, फिर भी जेल के कुछ नियम और प्रोसीजर होते हैं, उसको भी ये काम करना पड़ता है और खुद को नंगा करना पड़ता है। फिर उसको 2 ऑफिसर्स जेल के पैसेज से ले जा रहे थे और बोलते हैं, ये है बड़ा सा लाल दरवाजा, इसके अंदर है जेल और इसके बाहर अगर आपको बेल मिलता है तो आप आ सकते हो। तो राज भाई, इसका आप भी उद्घाटन कर दीजिए, आप तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, बहुत बड़े बड़े चीजों का आप लोग उद्घाटन करते हैं, इस बार जेल का कर दीजिए। राज के लिए भी ये सब कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग था, फिर भी उसको करना पड़ता है। एंड जेल के अंदर जाते ही उसको एक क्वारंटीन जोन में रखा जाता है, लाइक बाकी कैदियों से अलग उसको एक कमरे में रखा जाता है जहाँ पर सिर्फ वही खुद होगा, और वो टाइम ड्यूरेशन 4 दिन की होती है। अभी उधर तो वो अकेला था, लाइट जल रही थी, ना उसको नींद आ रहा था, ना वो अच्छे से सो पा रहा था, ना खटिया है ना कुछ है, सिर्फ एक जमीन है, उसके ऊपर एक चद्दर, और वो जो सामान बाहर से लाया था सिर्फ उसके पास वही चीजें थे। जब बाहर से ट्रेन वगैरह जा रहा था, राज उसको देख के बहुत खुश हो रहा था। उसको तब एहसास होता है कि बाहर की जिंदगी कितनी खुशहाल होता है। और ये है जेल का खाना, जो कि दाल नहीं सिर्फ पानी ही थी, इसके साथ साथ बहुत गंदा सा रोटी और सब्जी भी बहुत ही खराब। कोई भी अगर उसको खाता है उसका पेट खराब तो जरूर होगा, पर राज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको वो खाना पड़ता है। फिर क्या था, अगले दिन से उसका पेट खराब शुरू हो जाता है। जेल का खाना अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। ना उधर क्लीन टॉयलेट्स थे, ना वेस्टर्न कमोड। और आपको नॉर्मली पता होगा, सेलिब्रिटी लोग या आज के नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी इंग्लिश कमोड में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, पर भाई जब नेचर्स कॉल आता है तब कोई ऑप्शन नहीं रहता, हमको तब भी करना ही तो पड़ता है। राज ने भी वही किया, और ऐसे देखते देखते 4 दिन बीत जाता है, उसको कोई बेल नहीं मिलता। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि लॉयर ने बोला था आपको हम 2-3 दिन में छुड़ा लेंगे। तभी पुलिस वाला आता है और बोलता है, आपको अभी मेन जेल में शिफ्ट किया जाएगा, आपका क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है। राज को अभी मेन जेल में शिफ्ट करने के लिए पुलिस रूम में बुलाया जाता है। उधर और भी कैदी थे, और उधर जो ऑफिसर था, मतलब जो जेलर था, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। वो राज को देखते ही पहचान जाता है और बोलता है, तुम्हारे ऊपर पोर्नोग्राफी का केस है, ऐसा काम तुम कैसे कर सकते हो। और उसके ऊपर थोड़ा चिर मच जाता है उसका, और धीरे धीरे सबका कैदी नंबर वो लोग बताते हैं, और राज का था UT69। देखो, हर एक जेल में सेलिब्रिटी सेल होता है जहाँ पर उनको अच्छी ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है, बाहर से खाना, टीवी वगैरह, पानी, फ्रिज अच्छा खासा उनको रखा जाता है। पर जेलर का राज के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही खुन्नस था, इसलिए उसको 10 नंबर सेल से हटा के, मतलब सेलिब्रिटी सेल से हटा के उसको नॉर्मल सेल में डाल दिया जाता है, मतलब 6 नंबर सेल में। और राज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ कैदी था, वो उधर कोई आवाज नहीं उठा सकता। बीच बीच में आपको अच्छी खासी पंचलाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे कैदी पूछते हैं, आप क्या शिल्पा शेट्टी के पति हो? वो तो इतनी सुंदर हूरपरी जैसी है, और आप कैसे दिखते हो? फिर जेलर लोग सारे कैदी से बोलते हैं, ये है तुम्हारा सेल का 3 मॉनिटर, जहाँ पर तुम्हारा हड्डी तोड़ना, तुमको खाना परोसना, सुलाना, सब इनका काम है। कोई भी चीज तुमको जरूरत पड़े तो इन तीनों से बोलना। और राज को बोल देते हैं, तुमको कोई जरूरत पड़े तो इन तीनों से बोल देना, क्योंकि वो जेलर भी समझता था उसको सेलिब्रिटी सेल में ना डाल के वो भी थोड़ा रिस्क उठा रहा है, क्योंकि ये जो सारे थे इसके आसपास सारे क्रिमिनल्स थे। फिर राज देखता है जेल का कमरा, जहाँ पर 60 से 70 लोग एक 4x4 खोली में रह रहे थे, मतलब एक छोटे से सेल में बहुत सारे लोग एक साथ ठसे हुए थे। जहाँ पर एक नया कैदी जाके एक पुरानी कैदी से बवाल शुरू कर देता है। फिर उसको वो 3 मॉनिटर बहुत ज्यादा पीटते और बोलते हैं, ये जो लाल लाइन खींची हुई है इसके इस पर रहते पुराने कैदी,
और तुम लोगों का है इस साइड का, इस तरफ भूल के भी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा कुटाई हो जाएगा। बहुत ही दुविधा थी जेल में। राज को लग रहा था ये तो जैसे नरक है और उसके लिए मानो ये नाइटमेयर है। जेलर लोग आते हैं और हर एक कैदी को गिन के जाते हैं। अगर कोई सही अलाइन से भी नहीं बैठता उसको बहुत पीटते हैं। राज मानो बहुत डरा सहमा रहता था। उसको लगता था कि वो कहाँ पर है। फिर रात को आता है खाने का टाइम। फिर हम देखते हैं पानी की तरह दाल, थोड़ा सा चावल, उसके साथ कुछ सब्जी, जहाँ पर वो लोग लाते हैं और सारे लोग एक बकेट लेते हैं और एक मग लेते हैं और अपने अपने दोस्तों के साथ वो बैठ के खाना खाते हैं। पर जेल के जो 3 मॉनिटर्स थे वो राज के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेवियर कर रहे थे। राज को राज भाई भाई करके वो लोग बुला रहे थे और उनको खाना भी ऑफर करता है। पर राज के हलक से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। भाई कैसे उतरेगा, वो एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास कितने करोड़ों के प्रॉपर्टीज है, कितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे वो खाना खाता था, लाइक वो 5 स्टार में रात बिताता था। सीधा 5 स्टार से सीधा जेल में। किसी का खाना कैसे हलक से उतर सकता है। फिर भी राज एडजस्ट कर रहा था, घुट घुट के मर रहा था। फिर भी बंदा क्या करता, उधर उसको सरवाइव करना था। प्रॉब्लम तो आई असली रात को सोने के टाइम। मानो कुत्ते बिल्ली की तरह उनको सुलाया जाता था। मतलब सारे लोग एक साथ सो रहे थे, लाइक एक के पीछे एक। अगर आपको दिखने से लग रहा है कि ये एक सिनेमा के लिए बनाया गया है, पर मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो जिसने जेल देखी है, वो आपको ऐसा सिनेरियो ही बताएगा। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे कोई नमाज पढ़ेगा, फिर 6 बजे कोई पूजा करेगा, फिर तो जेल का अलार्म ही बज जाता है, नींद ही टूट जाता है। भगवान करे लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किसी को ना मिले। जेल में हर एक दिन लड़ाई झगड़े, पुलिस की मार धाड़, सब कुछ तो लगा रहता था। इसी के साथ साथ नहाने के लिए भी उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। पर वो मॉनिटर राज की बहुत मदद करते हैं। वो उसके लिए अंग्रेजी बाथरूम भी साफ करवा देते हैं। लाइक राज को वो लोग बड़े भाई की तरह ही मानते हैं। और जेल में एक नियम था, हर मंडे फैमिली वाले को आप कॉल कर सकते हो। और फैमिली को कॉल करने का लाइन था या लंबा, मतलब सोच भी नहीं सकते। जब राज का नंबर आता है वो रो देता है। वो शिल्पा जी से बात करते हैं, शिल्पा को कुकी करके बोलते हैं और शिल्पा भी उसे बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम खाना वगैरह खा रहे हो ना, लॉयर बहुत ट्राई कर रहे हैं राज, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। तभी 2 मिनट समाप्त हो जाते हैं और राज को भी फोन रखना पड़ता है। और जेलर को भी तब राज पे तरस आता है। वो बोलता है अगली बार से खुद अंदर आ जाना, तुमको लाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। राज भी तब उन लोगों से अच्छे से बात करता है। राज सबसे बहुत अच्छा था, वो सबसे बहुत अदब और एटिकेट से बात किया करता था। फिर राज और बाकी कैदी सेल में होते हैं और एक ऑफिसर आके बोलता है प्रकाश तेरा जामीन हो गया। और सारे लोग बहुत खुशी हो जाते हैं प्रकाश को लेके। राज जब पूछता है तब सारे लोग बताते हैं सर जामीन मतलब बेल, इसको बेल मिल जाता है। राज उसके लिए तो बहुत खुश होता है, पर मनी मन खुद के लिए बहुत दुखी भी होता है कि उसको कब बेल मिलेगा। देखते देखते 15 दिन हो चुके हैं। बीच बीच में बहुत सारे फनी सीन भी है, जहाँ पर शिल्पा का गाना लगाया जाता है टीवी में और सारे लोग बहुत मस्ती वस्ती भी करते हैं। लाइक थोड़ा फन वे में आपको ये मूवी बांध के रखेगा। बहुत बार राज का बेल रिजेक्ट होता है। ऐसे देखते देखते 2 महीने बीत जाते। अभी मानो जेल में रहते रहते उसका आदत सी हो गया था, मतलब उसने जेल का एनवायरनमेंट को भाप लिया था। वो हर एक कैदी से अच्छे से बात करता है, उनकी कहानियां सुनता है। जब सबको बेल या जामीन मिलता है वो बहुत ही खुश होता है। फिर हम देखते हैं राज का 2 महीने के बाद हियरिंग का डेट था, जहाँ पर कोर्ट सुनवाई देगा कि राज को बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फाइनली हम देखते हैं शिल्पा बताते हैं राज तुमको बेल मिल चुका है। सारे पुलिस ऑफिसर्स एंड जो कैदी थे राज के लिए बहुत खुश होते हैं। राज के लिए 2 महीना बहुत ही पैथेटिक था, फिर भी उसने एज ए पॉजिटिव वे में चीज को लिया और आज वो बेल में बाहर है। जब राज को बेल मिलते हैं वो मॉनिटर्स और बाकी कैदी बोलते हैं ये जेल का जो पंखा है ये संजय दत्त ने लगाया है और राशन के लिए वो पैसे भी भेजते हैं। राज भाई अगर आप बाहर जाते हो हमको भूल मत जाना, अब पैसे तो नहीं भिजवा सकते पर हम लोगों के लिए जेल के लिए कुछ न कुछ जरूर करना। राज तब बोलता है मुझसे जितना हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। पर मैं आप लोगों को बताया था कि मूवी के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट है। टोटल 3000 लोग हमारे ग्रुप में अभी जुड़े हुए हैं और वो लोग बहुत सस्ते में शॉपिंग कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली स्क्रीन सेवी के व्यूअर्स के लिए। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा, वो वीडियो में समझ सकते हो कि हम लोग क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो भी फ्री में। डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में आप लोगों के लिए लिंक है, तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए और ई कॉमर्स में आई हुई बहुत सारे लूट्स ऑफर आपका वेट कर रहा है। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।